और ये सब बात हो रही है नैरेटिव के हवाले से। इस वक्त जो जलसों में नैरेटिव अपनाया जा रहा है, बिलखुसूस हम बात कर रहे हैं पीटीआई की, बैनुल-अक़वामी साजिश पीटीआई के खिलाफ। दूसरी बात ये कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, करप्शन के जो नासूर हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी जड़ को खत्म करना है। तीसरी बात ये कि हम वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन फैसले किए और मुस्लिम उम्मा की बेहतरी का फैसला किया है, अमर बिल मारूफ का नारा लगाया। आप क्या समझते हैं, ये नैरेटिव लेके अवाम में जाना पीटीआई के लिए किस हद तक फायदेमंद है? देखिए, पहली बात यह है कि बात इमरान खान की जो है वो आज बहुत हद तक सच साबित हुई कि एक दिन देखना ये सब मेरे साथ से इकट्ठे हो जाएंगे, और वो सब इकट्ठे हो गए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान एक खौफ है इंसानों, और खौफ क्या है? अब अगर आप ये समझते हैं कि इनको सजाएं हुई हैं या कुछ जो है, कुछ भी नहीं हुआ। एक अदालत में केस तक ढंग से नहीं चल सका, जिसका चला थोड़ी सजा हुई, वो अपनी मार्जिन लेके कोर्ट के साथ सारा कुछ करके वो बाहर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई खौफ इमरान खान का ऐसा है जिसको ऐसे सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, सारे एक दूसरे को गालियां देने वाले हैं। एक तो ये बात बड़ी ठीक ठाक साबित, और ये बात अगर वो बाहर से बाहर चला गया तो ये उसका नैरेटिव बिकेगा और बहुत ज्यादा बिकेगा। उसकी एक वजह है बिकने की कि इससे पहले कम से कम 3 साल लोगों ने उन लोगों को देखा हुआ है कि वो क्या थे, क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह की थी। ये छोटी मोटी चीजें अपनी जगह हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान का जो नैरेटिव ये है कि बाकी दुनिया की साजिश हो रही है, इसके ऊपर तो मैं बड़ी तफसील से देख चुका हूं और वो नजर आता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इस जो पब्लिक का प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल पीएस के ऊपर है। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। अपोजिशन ने इतनी बड़ी सियासी खुदकुशी की है कि 1 साल पहले इमरान खान को, जो कि एक दलदल में घुसा हुआ था, उसको बाहर लाके खड़ा कर। आप मुझे ये बताएं, सिंपल सी बात ये बताएं कि 1 साल इंतजार किया होता तो इमरान खान इतना बड़ा हवा न रहता। लेकिन आज अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आएगा। इसको किसने बनाया? ये तो अपोजिशन ने बनाया। इसका मतलब है किसी और को जल्दी है इस सारे मामले की। वो और कौन है? और यकीन पाकिस्तान से बाहर से है। और उसका पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह एम्बेसडर जाके मिले हैं इन सारों को। और तीसरा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है नैरेटिव का, वो भी पिछने वाला नैरेटिव है। पाकिस्तान में भूख नंग के ऊपर कभी आज तक मूवमेंट नहीं चली। अयूब खान सारी जिंदगी जालम कहता रहा 20 रुपए माने आटा। भुट्टो ने मूवमेंट चलाई, ताशकंद की बिल्ली निकालूंगा थैले में से। ताशकंद जो है अयूब खान ने बेच दिया। उसके बाद तहरीके इंसाफ मुस्तफा जरी 77। लेकिन और ये सब रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे भी तो एक पूरी दास्तान पड़ी हुई है ना। वो 71 में उस नारा लगाया था, 70 के इलेक्शन में लगाया था। 67 में जब भुट्टो लीडर बनाया तो 1000 साल की जंग का लीडर बना। इलेक्शन का नारा था। इलेक्शन के बाद मूवमेंट का नारा उसने नहीं लगाया था, रोटी का मकान। मूवमेंट का आप देखें उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी अपोजिशन थी जिससे उसने शिकस्त दिया, जिसमें नवाजा नसरुल्ला, शकील मुजीबुर रहमान, वली खान, उसके बाद जीएम क्या लोग थे उसका वक्तूब ये जिंदा थे उस वक्त के पुराने हमारे अपना अब्दुल रबिश्तर जैसे लोग, कितने बड़े बड़े लोग थे, मुमताज सुल्ताना जैसे लोग जिंदा थे। तो उसने उनको शिकस्त दी सिर्फ इस एक नारे के ऊपर कि मैं जनाब ये है इसका राज खोलूंगा जो अयूब खान ने मुल्क बेचा है। लोग भूल गए सब कुछ। और आखिरी ये मूवमेंट जो तहरीके लबैक वाली चली है, जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट अब तक जो चली है 8-10 साल के अंदर, तो वो आप देख रहे कौन सा नारा था उसका, जिसने अपने आप को पाकिस्तान की तारीख में अपनी कलदम तंजीम होने को मुफ्त करवाया। ठीक, सादिया साहब आप सवाल करना चाहती हैं? कोई मुझसे बात करें यहाँ से? जी, आप सवाल करना चाहती हैं कोई? और ये साहब नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं सवाल नहीं करना चाह रही थी। मैं इसी चीज पे एक कमेंट करना चाह रही थी कि देखें, आप सारी बातें सही हैं। मैं बार बार मेरा एम्फेसिस सिर्फ एक चीज पर है कि खुदा के लिए इस मुल्क को आपने आगे किस तरीके से चलाना है, चीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा इकोनॉमिक रोड मैप इस मुल्क को दे कि कहीं पर, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब जो है उनका नैरेटिव नहीं बिक रहा है, इसीलिए जलसे भी हो रहे हैं, हमें आवाम नजर आ रही है। आप पीपल्स पार्टी के चले कह दें कि जी जलसे बड़े होंगे, पीएमएलएन के जलसे बड़े होंगे, सारे अपने सपोर्टर्स हर पॉलिटिकल पार्टी के वो ये बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिसकी भी हुकूमत आए, क्या उस हुकूमत को आपने आइंदा के लिए उसकी मुद्दत पूरी करने देनी है या नहीं?
मेरा सिर्फ ये सवाल है, आपने अगर इसी तरीके से हर थोड़े अरसे के बाद सड़कों पर आना है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी दूसरी वजीर आजम को घर भेजना है, उसके लिए नई नई तरकीबें इजाद करनी है, कभी कहीं चाहे वो बाहर से आप लोग कह दें, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी डिक्टेशन आ गई, फंड्स आ गए, किसी